अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 न्यू मैथ है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो क्वेश्चन में दी हुई होंगी राइट एंगल ट्राइंगल, उनमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी हैं, ये उसने इसमें हर क्वेश्चन के लिए 10 लिख कर दी है। इनको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ये समझा देता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? पहले तो ये कैमा जाविया मुसल्लस, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बना रहा हूं, हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इसको अगर गौर से देखें, या ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसको आप गौर से देखें, ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल इनमें कहां पर बन रहा है? 90 का एंगल। इसमें इस जगह पर, इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह जाहिर करते हैं, इसमें इस जगह पर ये हाथ से बनाया गया है, स्केल की मदद से नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर हो सकता है। ये है हमारे पास ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का आ जाए, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, या कैमा जाविया मुसल्लस। अब सवाल ये होता है कि मुसल्लस के अंदर कितने राइट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं? एमसीक्यूज में भी आ जाता है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक ही राइट एंगल होता है 90 का। अब सवाल यह है कि ऐसे क्यों होता है? किसी भी ट्राइंगल में जस्ट एक एंगल 90 का क्यों होता है? किसी ट्राइंगल नाम से ही जाहिर है, तीन एंगल वाली शेप, तीन जावियों वाली शक्ल, तीन जाविये, ट्राइंगल के तीनों जावियों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री आता है। अब किसी भी ट्राइंगल में टोटल एंगल कितने हैं? 90 है। टोटल एंगल 3 है, 1 2 3। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, ए बी सी, तो इसमें एंगल पॉइंट ए पर भी एंगल बन रहा है, बी पर भी, सी पर भी, लेकिन ए पर राइट एंगल है 90 डिग्री का है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल तो 90 का हो गया। फॉर एग्जांपल अब मैं कहूं कि बी भी 90 का बन रहा है, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। तो इन दो एंगल पे पूरा हो जाता है, तो तीसरा एंगल की तो वैल्यू ही नहीं। फिर तो ये टू एंगल वाली शेप हम इसको कहें, ये ट्राई एंगल तो हो नहीं सकती। इसलिए किसी भी ट्राई एंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 का एक ही एंगल हो सकता है। अब ये तो 90 का हो गया, बाकी दो कितने के होंगे? बाकी दो जो होंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? ऐसा एंगल जो 90 से लेस हो। मीन ये है कि ये भी 90 से लेस होगा, 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 कम होगा, और इन दोनों का मजमुआ भी 90 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 90 तो ये हो गया, इन दोनों का मजमुआ 90 होगा, तो टोटल 180 हमारे पास आकर बनेगा। तो हमारे पास इसलिए अगर एक एंगल 90 का है तो बाकी दो एंगल 90 से कम ही रहेंगे, और उन दो का जो सम है वो भी 90 आएगा। फिर 90 90, फॉर एग्जांपल ये 90 है, अगर ये 50 है फॉर एग्जांपल, तो ये लाजमी 40 होगा। क्यों ये 40 होगा? क्योंकि 40 और 50 और 40, 90 90 और 90 180 पूरा होता है। ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स का सम है वो 180 के इक्वल आना लाजमी है। फॉर एग्जांपल अब ये है, इस पे अगर 90 है, अगर इधर मैं लिख देता हूं 60 डिग्री, तो इधर लाजमी 30 डिग्री ही होगा।
60 और 30 90 और ये 90 180 टोटल हो रहा है। ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद कहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ऐसा फंक्शन जो ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के दरमियान रिलेशन को जाहिर करे, ताल्लुक को जाहिर करे, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। और उनमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की रेशियोज होती है जो उस ट्राइंगल की साइड और एंगल्स के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करती है। अब हमारे पास उसमें मेन जो है साइन, काज, टेन, ये तीन मेन हैं। फिर इनके रेसिप्रोकल आ जाते हैं, जैसे साइन का कोसिकेंट, टेन का काट और काज का सिकेंट हमारे पास होता है। ये इनके रेसिप्रोकल है हमारे पास। मेन जो हमारे पास क्या है, साइन थीटा, काज थीटा, टेन थीटा, ये हमारे पास मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इन्हीं से फिर बाकी सारी निकलती है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस ट्राइंगल पे अप्लाई हो सकती है? ये जस्ट राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा किसी हमारे कम अज कम इस लेवल तक तो किसी पे अप्लाई नहीं हो रही। हमारे 9th में जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को ही डिस्कस किया जा रहा है। अब ये कैसे अप्लाई होंगी? अब ये देखिए ट्राइंगल, ट्राइंगल से मुराद तीन एंगल वाली शक्ल। अगर ये तीन एंगल वाली शक्ल है तो इसकी तीन साइड्स हैं। तीन साइड्स के जब राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो इसकी तीन साइड्स के हमारे पास नाम बन जाते हैं। क्या नाम बनते हैं? 90 के सामने वाले को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको मैं सिंपल HYP से जाहिर कर रहा हूं। इसको वित्र भी कहते हैं उर्दू में। और ये हमारे पास बिल्कुल जो परपेंडिकुलर टाइप है, स्ट्रेट है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। मैं PER लिख रहा हूं और ये उर्दू में अमूद कहलाता है। और ये हमारे पास जो है ये बेस, ये कायदा उर्दू में कहते हैं। अब हमारे पास ये है कि इसमें कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी? 90 के अपोजिट। हमेशा जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब हमारे पास जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें 90 के अपोजिट कौन सी है? ये साइड है BC। तो ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज, जिसको हम उर्दू में वित्र कहते हैं। और जो एंगल जिसको हम डिस्कस कर रहे हूं उससे अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं एंगल B की बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल में तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं और ये फिर बाकी जो बचता है ये हमारे पास क्या होता है? बेस, जिसको हम कायदा भी कहते हैं। लेकिन हाइपोटेन्यूज की जो जगह है वो तो फिक्स है 90 के अपोजिट। अब यही बात आ रही है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो उसमें हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास हम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? क्योंकि उसमें हाइपोटेन्यूज का हमें पता ही नहीं चलेगा, जिसकी वजह से हमारे लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये एप्लीकेबल के सूरत में होती है अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, जिसको वित्र कहते हैं। इधर 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, जिसको हम वित्र कह रहे हैं। ये हमारे पास आ रहे हैं। और जो थीटा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। ये जरा जहन में रख लें पॉइंट को। अगर मैं 50 की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर मेरा ये बनेगा। अगर मैं 40 की बात कर रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर ये AB आकर बनेगा। जैसे इधर उसने लिखा है साइन 40, अगर इधर साइन थीटा, अगर इधर साइन 40 होता तो फिर ये परपेंडिकुलर इधर होता।
अगर ये साइन 50 है तो फिर परपेंडिकुलर हमारा ये ए सी है, मीन जो थीटा है, थीटा के अपोजिट हमारे पास जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर आ रहा है। अब ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सिंपल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये साइन थीटा, उर्दू में इसके लिए टर्म यूज होती है आओ, जिसको हम कहते हैं अमूद बटा वित्र। अगर इंग्लिश में अब इसको हम लिखें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये आपके सामने लिखा हुआ। साइन के लिए अब क्या, सिंपल परपेंडिकुलर पी और ये एच, ये हम लिखते हैं। साइन का उलट जो है कोसिकेंट, साइन का जो उलट है वो क्या होता है कोसिकेंट, और उसमें इसको भी हम उल्टा देते हैं वित्र ओवर अमूद, जो कि क्या होता है एच ओवर पी, ये हमारे पास है। अब साइन जहां पे हमें मालूम हो गई उस जगह पे जो उसका आंसर आ रहा है, अगर उसको हम उसका रेसिप्रोकल ले लें वो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से काज, वो उर्दू में उसको कहते हैं काउ, उसके लिए टर्म है काफ से कायदा, वा से वित्र। ये हमारे पास है। अब इस जगह पे कायदा के लिए क्या है, बेस इंग्लिश में कहते हैं, बी की टर्म यूज करते हैं, और ये एच की टर्म यूज होती है। काज थीटा का जो उलट है सिकेंड थीटा। अब इसके लिए मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा एच ओवर बी। ये दो पेयर अलहदा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसके बाद एक और तीसरी है टेन, जिसको टेंजेंट भी कहते हैं, टेन थीटा, वो उर्दू में है अक। अमूद बटे कायदा, एन से अमूद, काफ से कायदा, अमूद बटे कायदा। अब अमूद हमने किसको कहा हुआ है, परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर पी ओवर बेस बी, ये हमारे पास आ रहे हैं। टेन का फिर उलट क्या आता है, काट थीटा। काट थीटा का क्या आ जाएगा, बी ओवर पी, ये हमारे पास है। बाकी एक जगह पे टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी होता है, लेकिन आपके लिए ज्यादा फिलहाल बेहतर जो है वो यही है। इस जगह पे इस क्वेश्चन में उसने ये हमें 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं, उनकी वो कहता है कि वैल्यूज फाइंड आउट करके दे। ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप देखें इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने ये समझना है कि वो एंगल किसकी बात कर रहा है। जैसे इसमें थोड़ा सा देखें, साइन थीटा है, अगर इधर आ जाए तो कोसेकेंट फाई है, इसको फाई पढ़ते हैं, तो वहां पे हम फाई को डिस्कस करेंगे। जब फाई को देखेंगे, फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास मैं कहता हूं थीटा है और इधर क्या है, फाई है, तो अगर मैं थीटा को देखूंगा तो मेरा ये परपेंडिकुलर होगा, अगर फाई की बात करूंगा तो मेरा ये परपेंडिकुलर इस डायग्राम में बनेगा। सिर्फ यही फर्क करते हुए हम अपने उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद काफी है उससे पहले ये आपको टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे पहले डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। ये डायग्राम दी गई है राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक हम इन 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इंतहाई आसान है ये क्वेश्चन है, ये फार्मूला वगैरह लिखे हुए
इन्हीं को यूज करते हुए हम इनको हल करते हैं। पहला पार्ट है साइन थीटा। साइन थीटा, अब जरा गौर से देखें, ये थीटा है, ये फाई है। किसको डिस्कस किया जा रहा है, किस एंगल को देखा जा रहा है, थीटा को देखा जा रहा है। तो थीटा के मुताबिक परपेंडिकुलर ये बनेगा हमारे पास BC, परपेंडिकुलर होगा 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है AC, तो फिर ये हमारे पास बेस है। साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास जो था वो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मैं इधर इंग्लिश में लिखूंगा P/H। अब डायग्राम में मैं किसी भी जगह पे नहीं लिख रहा, क्योंकि कहीं वो थीटा को डिस्कस कर रहा है, कहीं फाई, तो उसके हिसाब से हमारे पास ये साइड्स चेंज हो रही है। अब थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, 4 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5। हाइपोटेन्यूज तो इस डायग्राम में फिक्स है 90 के अपोजिट। ये हमारे पास आंसर आ गया। cos थीटा दूसरी टर्म है। cos थीटा का हमारे पास क्या है, cos थीटा वो कोसिकेंट है। फिलहाल cos थीटा उसने कहा वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, उर्दू में कायदा बटे वेत्र। अब बेस थीटा के हिसाब से, ये ध्यान थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस बाकी बची 3/5। ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। अब नेक्स्ट तीसरे में क्या है, टेन थीटा। टेन थीटे का हमने क्या फार्मूला लिखा है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद बटे कायदा। इसमें भी अभी फिलहाल वो थीटा को ही डिस्कस कर रहा है, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर BC है, जिसकी वैल्यू है 4, और बेस क्या है 3। अब ये हमारे पास तीसरा पार्ट। चौथा हमारे पास सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा हमने देखना है मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन, बाकी उनके रेसिप्रोकल हैं। सेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, ये S से स्टार्ट है, तो C फॉर कॉस वाला, इसका कॉस वाले का ये रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का क्या था, B/H। सेकेंड थीटा का क्या है, H/B। H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। एंगल थीटा ही है, तो फिर हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 5, और बेस हमारे पास क्या है 3 है। ये देखिए, ये सेकंड काज का हमने कहा था उलट है, तो इन दोनों के आंसर देखें, इधर 3/5 है, इधर 5/3 आ रहा है। ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट हमारे पास है। फिफ्थ में उसने क्या कहा हुआ, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा, एंगल थीटा ही डिस्कस किया जा रहा है अभी तक। कोसिकेंट किसका है, ये C से स्टार्ट हो रहा है, तो ये S फॉर साइन का, ये अप टू दैट है। तो कोसिकेंट में क्या था, साइन में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसमें क्या है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 5, परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से 4 है, 5/4। ये किसका हमने लिखा है, कोसिकेंट साइन का है, तो देखिए साइन का आंसर 4/5 है, ये 5/4 आया हुआ है। ये हमारे पास 5 ये हो गई। छठी हमारे पास क्या है, cot 5। अब जरा इधर से स्पेशल आपको देखना है cot 5। cot है किसका उलट, टेन का। टेन का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें एंगल अब थीटा की बजाय फाई आ गया है। फाई एंगल कौन सा है, फाई एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो फाई के अपोजिट है। अब परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, 3 होगा। परपेंडिकुलर 3, तो ये हमारी बेस हो गई।
तो क्या आंसर आ जाता है 3/4। ये हमारे पास आया। फिर रिपीट कर रहा हूं, एंगल फाई के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर उस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। थीटा था तो परपेंडिकुलर ये था, फाई है तो परपेंडिकुलर ये है, और 90 के अपोजिट तो हमारे पास वो हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो फिर इन ही की हमारे पास वैल्यूज बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब हमारे पास क्या आ गया, काट के बाद क्या आ रहा है, टेन फाई। ये 5 था, ये हमारे पास क्या आया है, 6 वाला पार्ट है, ये 7 पार्ट से 10। 10 का फार्मूला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें हमने देखना है फाई के मुताबिक, फाई के मुताबिक परपेंडिकुलर उसके अपोजिट 3, सॉरी इस जगह पे काट में हमने मिस्टेक की। काट में हमारे पास क्या है, बेस, बेस ओवर परपेंडिकुलर। फाई के मुताबिक क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 4/3 इधर आता है। और 10 फाइव परपेंडिकुलर ओवर बेस। फाई के मुताबिक परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 3, बेस क्या है हमारे पास 4। 10 और काट एक दूसरे का उलट है, इसलिए 10 फाई और काट फाई का आंसर भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 8 पार्ट, 8 पार्ट में उसने हमें कहा है कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट किसका उलट है, साइन का। क्या है, H/P। H/P, H हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो हमारे पास 5 आ रहा है। परपेंडिकुलर क्या है, फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 3। फाई के हिसाब से उसके अपोजिट परपेंडिकुलर है, ये 3। कॉन्सिक्वेंट आ गया। नेक्स्ट सेकेंड, सेकेंड क्या है, 5। सेकेंड 5, सेकेंड किसका अपोजिट है, काज का। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, H/B। H तो फिक्स है 5। बी हमारे पास क्या है, बी फॉर बेस। फाइव के अपोजिट तो परपेंडिकुलर है, तो फिर ये हमारे पास क्या है, बेस 5/4। 5/4 हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस पार्ट ए का, काज फाई। काज फाई हमारे पास क्या है, काज फाई की जो हमारे पास वैल्यू है वो काज की है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस फाई के हिसाब से बेस कौन सी है, ये है। फाई के अपोजिट तो परपेंडिकुलर। बेस क्या है, 4, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5, 4/5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, उसमें उसने डायग्राम चेंज किए, वैल्यूज उसकी, लेकिन यही पहले क्वेश्चन वाली जो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई है उनको ही मालूम करना है। उनके लिए टाइम बचाने के लिए मैं उनके फार्मूला वगैरह सारे लिख दिए, बस वैल्यूज पुट करेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से, फिर रिपीट करो, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 8 है। हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट होता है, फिक्स है 8/17। काज थीटा क्या होता है, काज थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा के हिसाब से बेस ये बनेगी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हमारे पास आ जाता है 15/17। टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 8 है और बेस 15 है। हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, बाकी बेस और परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा किसका उलट है? एस है तो वो काज वाले का उलट होगा, जैसे इधर मैंने लिखा हुआ है काज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है। थीटा के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 17, बेस क्या है हमारे पास 15। अब इसको देखिए, ये आंसर था काज का, ये उसका उलटा है। कोसिकेंट थीटा साइन का अपोजिट होता है, उधर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इधर है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। एंगल किसको डिस्कस किया जा रहा है? थीटा को। थीटा के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो वैसे ही फिक्स है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8 है, ये हमारे पास आया। 6 पार्ट है काट फाई, काट। अब एंगल इधर थीटा डिस्कस हो रहा था, इधर फाई आ गया है, फाई के हिसाब से उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। अब ये परपेंडिकुलर तस्वर होगा, ये बेस हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। अब क्या है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास 8 है, परपेंडिकुलर क्या है? 15 है। 8 ओवर 15, बेस हमारे पास अब क्या बन गई है? 8 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 15। अब हमारे पास क्या है? tan फाई, ये इसी का उलट है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर फाई के हिसाब से क्या है? 15 ओवर हमारे पास क्या आ रहा है? 8 बेस आ रही है। कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट किसका उलट है? साइन का। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। लेकिन फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है उसके अपोजिट। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 17 ओवर 15, ये लेकिन इधर हमारे पास थीटा था, इसलिए इसके और उसकी फाई के हिसाब से वैल्यूज भी मुख्तलिफ आ गई। अगर थीटा इसके साथ भी होता तो ये 8 ओवर 17 है, तो वो 17 ओवर 8 होता, लेकिन इधर थीटा था, इधर फाई, इसलिए वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट आ गई है। सेकेंड फाई, सेकेंड किसका उलट होता है? काज का। काज का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इधर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, लेकिन फाई के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं 90 के अपोजिट। बेस कौन सी है? अब हमारे पास ये है, ये 8 आ रहे हैं, और लास्ट पार्ट इसका है काज फाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। काज फाई, बेस हमारे पास क्या है फाई के हिसाब से 8, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 17, 8 ओवर 17। ये इसका पार्ट बी भी मुकम्मल हुआ है, उम्मीद काफी है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसमें उसने राइट एंगल ट्राइंगल चेंज कर दिए, उसकी वैल्यूज, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वही की वही है। इसमें हमारे पास 5, 12 और 13 वाली वैल्यूज दी हुई हैं। अब हमने इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एंगल फाई और एंगल थीटा के साथ मालूम करना है। साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। पर थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 13, 5 ओवर 13। काज थीटा, काज थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस थीटा के हिसाब से ये है, क्योंकि थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। बेस क्या है? 12 ओवर 13। टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है। सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा हमारे पास किस चीज का उलट है? काज का उलट है और हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब हमारे पास एंगल थीटा ही है फिलहाल, तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स था 13, बेस हमारे पास क्या है? 12। ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा, वो हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, एंगल थीटा ही है, हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट क्या है? 5 ओवर 5। अब ये किसका उलट है? कोसेकेंट
साइन का उलट है तो इधर देखें, साइन का आंसर 5/13, कोसिकेंट का आंसर 13/5 आया हुआ है। काट फाई, अब एंगल चेंजेस की बात हो रही है। फाई तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस बन गया। काट क्या है? बेस। बेस हमारी अब ये तस्वर होगी फाई के हिसाब से, 5/12। टेन फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन में हमारे पास, फाइव में परपेंडिकुलर क्या है? 12, बेस क्या है? 5। टेन और काट एक दूसरे का उलट होते हैं, एंगल दोनों के साथ सेम है। फाइव तो ये 5/12 है तो वो 12/5। कोसिकेंट फाइव हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 13, परपेंडिकुलर फाइव के हिसाब से 12 है हमारे पास, ये हमने लिखा। सिकेंड फाइव हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज 13, बेस हमारे पास क्या है? 5 के हिसाब से, ये है cos फाइव, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फाइव के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 5 ओवर हमारे पास क्या आ जाता है? 13। काज और सिकेंड एक दूसरे का उलट है, एंगल सेम था इसलिए देखें इनके आंसर भी एक दूसरे के उलट आ रहे हैं। इस क्वेश्चन के साथ, पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।